नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? दोस्तों न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? दोस्तों वर्ष 1985 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? दोस्तों जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दोस्तों लोकसभा के चुनाव के सहकारी निधियन से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? दोस्तों वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? दोस्तों भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बेथ्यू थी। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? दोस्तों गैर संवैधानिक। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के सांठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी थी? बोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों वर्ष 1968 में। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 317 में। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 263 में। रेडियो एवं दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? दोस्तों राज्य सरकार लगाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 तथा 246 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? दोस्तों कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सहकार्य आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों मार्च 1983 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? दोस्तों 18 मई 1990 में। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध
कहा गया था दोस्तों वित्तीय मामलों में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है दोस्तों? भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रशांत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए दोस्तों? राजमन्नार समिति ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 263 में। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के 17% का आदेश किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किससे सलाहकार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकते हैं दोस्तों? उच्च न्यायालय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं दोस्तों? राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 में। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है दोस्तों? 3,50,000 रुपये है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 333 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? विधान परिषद होता है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक रोक सकती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों? अनुच्छेद 169 में। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन की अवधि तक रोक सकती है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है दोस्तों? प्राक्कलन समिति में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है दोस्तों, बिना किसी राज्य की सहमति से। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है दोस्तों? संसदीय समितियों के माध्यम से। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है दोस्तों? विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथा संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी दोस्तों? दहेज उन्मूलन विधेयक पर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद राज्य सूची के किसी
विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है दोस्तों? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है दोस्तों? 18 वर्ष होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है दोस्तों? 1 घंटा हो सकती है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा से। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है दोस्तों? महाधिवक्ता देता है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है दोस्तों? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगले, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है दोस्तों? लोक लेखा समिति का। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है दोस्तों? वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है दोस्तों? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है दोस्तों? राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है दोस्तों? अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा दोस्तों? वर्ष 2026 तक रहेगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? मध्य प्रदेश में 6 सीटें। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में 2 आंगल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र में है 48 सीटें। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? उन्नाव है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 43 के क में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? केटी शाह का है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है दोस्तों? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक
नागरिक का कर्तव्य यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 की के 5 में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं दोस्तों? केवल नागरिकों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष मतदान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन राष्ट्रपति के निर्वाहक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, राज्यों की विधानसभाओं में भाग नहीं लेता है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसका कथन है दोस्तों? आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, किसने कहा था? केसी व्हीवर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? जनता है। याद रखेंगे दोस्तों, जनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।